नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता जोशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंचलाइन। पिछले 1-1.5 साल में राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने नकली बीज, खाद माफियाओं और साथ-साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। उन्होंने हाल ही में जोधपुर, जयपुर और चौमू में अचानक छापे मारे और फंगस लगी मूंगफलियों के बीज के रूप में बेचने वाले बड़े फर्जी फाड़े का भंडाफोड़ किया और चर्चाओं का ये विषय भी बना हुआ है। कार्रवाई से बीज माफियाओं में हड़कंप मच गया है। कई फैक्ट्री संचालक तो ताला लगाकर अपनी फैक्ट्रीज पर फरार भी हो गए। माना जाता है कि किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान सरकार में एक ऐसा नाम है जो हमेशा से भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर आवाज उठाते रहे हैं। और आज सवाल यह है कि आखिरकार कल जो बीज 50 से 60 करोड़ के जिन पे प्रतिबंध लगाया गया है उनका क्या, किस तरह की आगे कार्रवाई होगी, आज चर्चा इसी पर। और सबसे पहले जो हमारे सहयोगी हैं जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग पूरे इस मामले पे की है, गिरीश दादीज लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। गिरीश, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब आगे क्या, क्योंकि देखिए लगातार किरोड़ी लाल मीणा सुर्खियों में नजर आते हैं, चाहे वो करप्शन के खिलाफ हो, तमाम मुद्दे हो, पेपर लीक का मामला हो, किसानों की आवाज उठाना हो, लगातार वो इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। कल जो ये भंडाफोड़ किया है, बड़ी छापेमार कार्रवाई की है, इसको लेकर अब क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? हाँ, बात होगी। आवाज पहुंच पा रही है गिरीश? ठीक है, गिरीश तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, वापस लौटूंगी मैं। गिरीश, आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल गिरीश, अपना सवाल मैं वापस दोहराती हूँ। बीते दिन जो जोधपुर में लगातार 3 फैक्ट्रीज पर और भी कई फैक्ट्रीज हैं जहां पर ये छापेमार कार्रवाई हुई है, अब आगे किस तरह का प्रोसीजर रहने वाला है? क्योंकि लगातार देखिए किरोड़ी लाल मीणा एक ऐसा नाम राजस्थान सरकार में माने जाते हैं कि हमेशा से चाहे किसानों का साथ देना हो, युवाओं का साथ देना हो, महिलाओं का साथ देना हो, तमाम मुद्दों पर अपनी आवाज उठाते हैं वो। निश्चित तौर पर अगर जोधपुर की बात करें तो मंत्री किरोड़ी लाल का जो दौरा था जोधपुर सुबह सर्किट हाउस से शुरू हुआ। जोधपुर के 9 मील पर उन्होंने एक वेयर हाउस पर छापा मारा। प्रशासन के आला अधिकारी वहां पर साथ में थे। वहां पर प्रशासन को और आला अधिकारी को ये निर्देश किया कि ये पूरा जो वेयर हाउस है उसका जो माल है उसको बेचने पर उन्होंने रोक लगा दी और सैंपल लेने के आदेश दिए। वहीं दूसरी ओर वहां से निकलने के बाद वो बोरानाडा पहुंचे। बोरानाडा में भी एक फैक्ट्री पर छापा मारा। वहां पर एक मूंगफली का ट्रक आया हुआ था। वही मूंगफली के ट्रक में से उन्होंने सैंपल लेके आला अधिकारियों को निर्देश दिए कि ये जो मूंगफली है मथानिया से आई है, गुजरात की ओर जाएगी, ये घटिया स्तर की है। वहां पर भी सैंपल लेने के आदेश दिए और माल पर जो बिक्री है उस पर रोक लगाई। उसके बाद उन्होंने मंत्री ने जो पूछ की थी वो जोधपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर मथानिया की ओर। लेकिन मथानिया जैसे ही पहुंचे वहां पर व्यापारियों को पनक लगने के बाद वहां पे जितनी भी फैक्ट्री वहां पर ताले लगाए गए। हालांकि मंत्री की मौजूदगी में एक फैक्ट्री को खुलाया गया, लेकिन वहां पर मंत्री जी ने उस कार्रवाई पर मिस फायर बताया कि यहाँ पर कुछ नहीं। ठीक है गिरीश, देखिए आपने जानकारी दी, वापस आपके पास में लौटूंगी, लेकिन आज चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम जो गेस्ट हैं वो भी जुड़ गए हैं, उनसे भी आपको रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ देखिए ओम प्रकाश बिश्नोई जी जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी से हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। एडवोकेट भीमराज जाखड़ जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं और मिथिलेश जैमिनी जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले मिथिलेश जी आपके पास आते हुए सबसे बड़ा सवाल ये कि जो छापेमार कार्रवाई हुई है, जो किरोड़ी लाल मीणा ने अचानक से वहां पहुंचते हैं, डॉक्यूमेंट्स की जांच करते हैं और कई अनियमितताएं पाई जाती हैं, किस तरह की ये कार्रवाई आप समझ रहे हैं? क्योंकि जो आम जन है, जो आम ऑडियंस है, उनकी स्वास्थ्य के ऊपर ये बड़ा एक फ्रूटफुल डिसीजन है किरोड़ी लाल मीणा का। मिथिलेश जी। मिथिलेश जी आवाज पहुंच पा रही है मेरी? ठीक है, मिथिलेश जी के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही। ओम प्रकाश जी आपके पास मेरी आवाज? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक मास लीडर है जी। क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स में 2 तरीके के लीडर होते हैं, एक मास लीडर और एक मैनेजमेंट के लीडर। तो मैं मानता हूं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मास लीडर है। हाँ, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, मेरी आवाज आपको मिल रही है? बिल्कुल सर, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है, आप बोलिए। ठीक है, मिथिलेश जी के पास एक बार वापस से जाएंगे तमाम गेस्ट। ओम प्रकाश जी आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है? सुन पा रहे हैं आप मुझे?
ठीक है, पीसीआर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी एक बार गेस्ट को जोड़िए, ऑडियो बिल्कुल, नहीं आ बात पा रहा करिए। है उनका। एक बार गिरीश के पास, एक बार वापस से जाते हुए गिरीश के पास। गिरीश, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो जिस तरह से हम बीजों की बात कर रहे थे, अब आगे किस तरह का एक्शन और प्रोसीजर रहने वाला है, क्योंकि कल सख्त निर्देश किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा दिए गए हैं। गिरीश, निश्चित तौर पर जिस तरह मंत्री महोदय ने आदेश दिए है माल को सीज करना, जो घटिया स्तर है वो माल मार्केट में नहीं आए, वो बीज मार्केट में नहीं आए। वही दूसरी ओर जीएसटी चोरी का भी उन्होंने अंदेशा जताया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 50 से 60 करोड़ रुपए का यहाँ पर जीएसटी चोरी का भी अंदेशा है। उन्होंने लगा ये कह सकते हैं कि आला अधिकारी को निर्देश दे दिए हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों ने हालांकि सुबह तक तो वह पुष्टि नहीं कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने ये कह दिया है कि हाँ हमने सैंपल ले लिया, सैंपल लेने के बाद हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है, ओम प्रकाश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? निश्चित तौर पर पहुंच पा रही है मैडम। बिल्कुल ओम प्रकाश जी, कल ये जो कार्रवाई हुई है, सराहनीय पहल तो इस कार्रवाई को, क्योंकि लगातार देखिए किरोड़ी लाल मीणा माने जाते हैं कि हमेशा युवाओं, महिलाओं, किसानों का साथ देते नजर आते हैं। अब आगे किस तरह की कार्रवाई और प्रोसीजर रहने वाला है कि जो भी दोषी पाया जाता है, क्योंकि सैंपलिंग के निर्देश भी दे दिए हैं किरोड़ी लाल मीणा ने? कल की जो कार्रवाई थी जोधपुर के अंदर, कृषि मंत्री परमादरणीय किरोड़ी लाल जी मीणा की निश्चित ही सराहनीय थी। किसानों के हितों के लिए जो ये पहल की गई है कि कृषि मंत्री खुद खाद बीज के जहां भंडारण है वहां पहुंच रहे हैं, नकली खाद बीजों के लिए जो उन्होंने भंडारण कर रखे हैं उनकी जांच, सैंपल ले रहे हैं। सैंपल लेने के उपरांत उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए वह निश्चित तौर पे प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी किसानों को लेकर सदैव संवेदनशील रही है। उनका मानना है कि यदि भारत राष्ट्र का किसान समृद्ध होगा तो निश्चित ही हमारा ये भारत राष्ट्र समृद्ध होगा। एक मेरा आपसे सवाल है, एक सवाल ओम प्रकाश जी मेरा आपसे ये भी रहेगा, सबसे बड़ा सवाल एक ये रहेगा कि 2025 की भी अगर हम बात करते हैं तो इस तरह की कार्रवाइयां लगातार हुई है, उसके बाद भी हर सीजन में इस तरह की अनियमितता बार बार क्यों पाई जाती है? कहां लूप होल पाया जा रहा है? यानी कि कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 2025 में भी एक अभियान चलाया गया था, मेरे को याद है, और उसके बावजूद भी कई जो फैक्ट्रीज हैं उनको सीज किया गया था, ऐसी अनियमितताएं पाई गई थी, फिर वापस से क्यों? 2025 के अंदर जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई के उपरांत निश्चित तौर पर नकली खाद बीज के जो ये फैक्ट्रियां हैं उसके अंदर कटौती कमी जरूर आई है, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि उसमें बिल्कुल ये कम जरूर हुआ है लेकिन बंद नहीं हुआ। तो इसके लिए भारत सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह जी का जो बयान आया है कि आगामी दिनों में हम किसानों के लिए नकली खाद बीज बनाने वालों के लिए एक कठोर कानून लाने जा रहे हैं। जब कठोर कानून आएगा तो निश्चित तौर पर ऐसी फैक्ट्रियां बंद होगी। जब तक एक भय का माहौल जो कृषि मंत्री हमारे आदरणीय किरोड़ी लाल जी मीणा ने नकली खाद बीज बेचने वालों के अंदर पैदा किया है वो आगामी दिनों में भी बरकरार रहेगा। और केंद्रीय कृषि मंत्री जी के बयान के अनुसार आगामी दिनों में जो नकली खाद बीज बेच रहे हैं उन नकली खाद बीज बेचने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त एवं कठोर कानून लाया जाएगा, तभी इसके ऊपर पूर्णतः अंकुश लगेगा। ठीक है, कांग्रेस के पास चलते हुए भीमराज जाखड़ जी, कल जो ये कार्रवाई हुई है किस तरह आप इसे देख रहे हैं? कार्रवाई को कितनी फ्रूटफुल ये आगे होने वाली है? मैडम आवाज नहीं आ रही है। भीमराज जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? अब हेलो, आवाज पहुंच पा रही है भीमराज जी मेरी? हेलो भीमराज जी, आप सुन मैडम पा रहे हैं आवाज मुझे? नहीं आ रही आपकी। भीमराज जी, मैं बोल रही हूँ, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? ठीक है, वापस से भीमराज जी के पास लौटेंगे। मिथिलेश जैन जो राजनीतिक विश्लेषक है उनके पास एक बार वापस लौटते हुए, मिथिलेश जी मेरी आवाज अब पहुंच पा रही है आपके पास? हाँ, मिल रही है। बिल्कुल मिथिलेश जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप इस पूरी कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं? हालांकि मैं सिर्फ कल की कार्रवाई की बात नहीं कर रही, उससे पहले भी इस तरह की छापेमार कार्रवाई हुई है। अचानक से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जाते हैं और इस तरह की छापेमार कार्रवाई करते हैं, एक्शन लेने की बात कहते हैं। देखिए, निश्चित रूप से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक मास लीडर है और वो कहीं न कहीं पब्लिक लीडर होने के नाते पब्लिक की प्रॉब्लम को समझते हैं और वो सीधी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं सिस्टम फेल्योर है ये दर्शाता है।
कि अगर मंत्री को छापा डालना पड़े तो नीचे का जो एक लंबी फौज है कृषि विभाग में वो क्या कर रही थी। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए आपने अधिकारी बैठा रखे हैं वो अगर मिली भगत है तो वो अगर रिपोर्ट हमें लैब ही देंगे, जो प्रयोगशालाएं देंगी, और प्रयोगशालाओं ने कह दिया कि साहब बीज ठीक था, तो किरोड़ीलाल मीणा जी क्या कर लेंगे? क्योंकि बीज को आप 1 मिनट में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मूंगफली का, मैं भी किसान हूं, मूंगफली के 2 तरीके के दाने होते हैं, एक बारीक दाना, एक मोटा दाना। अब आप आइडेंटिफाई तो साइंटिस्ट ही करेगा, और साइंटिस्ट लैब में करेगा कि वो उसका जर्मिनेशन कैपेसिटी कितनी है जी, उसकी डिजीज से फाइट करने की कैपेसिटी कितनी है, उसका जेनेटिक कोड क्या है, ये तमाम चीजें साइंस से रिलेटेड है। तो कहीं न कहीं जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इंडिया में जो कल परसों एक बहुत बड़ी रिपोर्ट छपी है एक बड़े अंग्रेजी अखबार में, वो बहुत डराने वाली रिपोर्ट है। आप छापे डालिए, अच्छी बात है, किरोड़ीलाल जी पिछली सरकार में भी इस सरकार को लाने में उनकी बड़ी अहम भूमिका रही, चाहे पेपर लीक हो, चाहे उन्होंने आईटी डिपार्टमेंट में सोने की सिल्लियां पकड़ी। अब जिनकी सोने की सिल्लियां पकड़ी वो सीएमओ में सलाहकार है, वो अलग बात है। आईटी डिपार्टमेंट पहले अखिल अरोड़ा जी के पास था, और अखिल अरोड़ा जी अब कहाँ है, वो सब अलग बात है। लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का कहीं न कहीं पब्लिक से रिलेटेड इशू उठाना उनकी एक आदत में शुमार है। वो एक मास लीडर रहे हैं, इसमें कोई शख्सी मैनेजमेंट के लीडर नहीं है, तो वो है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो डीएपी खाद है, जो यूरिया खाद है, उसकी कमी को कैसा पूरा करेंगे। पिछली बार भी छापे डाले थे, किशनगढ़ में पकड़ी थी कि जो मार्बल की जो होती है टुकड़ियां, उनको खाद बना के बेचा बीच जा में रहा आपको था। मैं टोकना चाहूंगी, आपने जैसे कहा कि देखिए किरोड़ीलाल मीणा हमेशा से खासतौर पर देखिए छापेमारी कार्रवाई करते हैं, निर्देश भी देते हैं, लेकिन जो आप ये फेलियर बता रहे हैं जो सिस्टम का, कि किसी मंत्री को जाना पड़ रहा है छापेमार कार्रवाई करने के लिए, तो कहीं ना कहीं समन्वय की कोई कमी है, कहाँ ये लूप होल पाया जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी ने पहले तो इस्तीफा दे दिया था जो लोकसभा चुनाव के बाद कि साहब मैं पद नहीं जिता पाया, मोदी जी के सपने पूरे नहीं कर पाया। फिर वो दोबारा आए ऊपर वालों के कहने से, तो वो कर रहे हैं, उनकी आदत में है लोगों की सुनवाई करना। वो मास लीडर है, उनके पास कोई पीड़ा आती है तो वो वैसे भी 24 घंटे एक्शन मूड में रहते हैं। इस उम्र में भी ये उनका एक काबिले तारीफ मास लीडर अब कभी बचे। इस दुनिया में, हिंदुस्तान में एक कमी आ रही है कि मास लीडर तेजी से लुप्त होती जाने वाली प्रजाति में शामिल हो रहे हैं। तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी में आज की तारीख में बड़े मास लीडर हैं। वो चाय की चौपाटी से लेकर सबकी जनसुनवाई करते हैं, लेकिन ऐसे लीडर्स की जो छापेमारी पर एक्शन अगर पब्लिक के मैसेज नहीं जाता तो फिर पब्लिक को लगता है कि किरोड़ीलाल जी की भी नहीं चल रही। ये एक बड़ा संकट है बीजेपी के साथ। और क्या मिथिलेश जी, क्या ऐसा नहीं लगता कि सपोर्ट की कहीं ना कहीं कमी है? प्रकाशित होनी चाहिए, कितनों को सजा हो गई, कितनों की जेल हुई, कितनों को फैक्ट्री बंद हुई, कितनों का जो खाद था उसमें कितने % नाइट्रोजन था, कितने % उसमें पोटेशियम था, कितने % मैग्नीशियम था, कितनी % क्रॉप में वो नुकसान कर सकता था। एक बड़ी एलोबरेट रिपोर्ट अगर आप बीजेपी सरकार पेश करती संसद विधानसभा में तो लोगों को लगता है कि मिथिलेश जी इसका जवाब ओम प्रकाश जी मेरे ख्याल से बेहतर तरीके से दे पाएंगे। ओम प्रकाश जी, अगर आपने मिथिलेश जी की बात को सुना, और मेरा सवाल भी मैं रख देती हूँ कि हम यहाँ पर सिस्टम फेलियर की बात कर रहे हैं कि एक राजस्थान सरकार के मंत्री को जाना पड़ रहा है हर बार किसानों की आवाज सुनने के लिए, इस तरह की कार्रवाइयां करने के लिए। क्या कुछ समन्वय की कमी है सरकार और मंत्री जी में? निश्चित तौर पर मैडम जमीनी जी ने बताया कि ये सिस्टम फेलियर है, लेकिन मैं जमीनी जी को बताना चाहूंगा कि ये सिस्टम फेलियर नहीं है, ये सिस्टम दुरुस्त है कि एक 70 साल का कृषि मंत्री प्रत्येक ठिकानों पे पहुंचकर नकली खाद बीज के ठिकानों पर पहुंचकर कार्रवाइयां कर रहा है। ये फैक्ट्री आज भी, यदि सिस्टम फेलियर होता तो ये फैक्ट्रियां आज भी चल रही होती। जहां जहां किरोड़ी मीणा जी ने अपना छापेमारी की है और जहां नकली खाद पाया गया है वो फैक्ट्रियां आज भी बंद हो गई है। कोई कार्रवाई नहीं होती तो किसान लगातार ठगा जाता। तो ये सिस्टम फेलियर नहीं है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस सिस्टम को जवाबदेहिता के साथ, पूर्णता के साथ अग्रसित कर रही है। सिस्टम जागरूक है, सक्रिय है और जवाबदेह है, ना कि सिस्टम फेलियर है। फेलियर तब होता है जब सरकार आंखें बंद कर लेती हो। ठीक है ओम प्रकाश जी, भीमराज जी तक ठीक है, वापस आपके पास आती हूँ मैं। भीमराज जी बोलिए, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? मेरा एक सवाल है बीजेपी के प्रवक्ता जी से कि जो खरीफ की बुआई होनी है, अगर उसमें मूंगफली का बीज आपने 50 करोड़ का सीज कर दिया तो बीज कहां से अवेलेबल होगा? आपने किसान को खाद अवेलेबल कर दिया क्वालिटी का नहीं, तो दूसरा बीज उपलब्ध कराइए।
ये सबसे बड़ी चुनौती है। मैं एक किसान हूं, तो मुझे जब मेरे को बुआई करनी है तब क्वालिटी वाला आप सीड देना। मोदी जी के सपने जो 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी करनी थी, वो सपना जब पूरा होगा कि उसे समय पर खाद बीज क्वालिटी का मिले और केवल मंत्री जी को इस उम्र में जाना पड़े। ठीक ये है, हमारे इतना बड़ी फौज, ठीक है, इतनी मिथिलेश जी agriculture जवाब university देंगे। खोल ओम रखी है प्रकाश आपने। जी आपका जवाब देंगे। एक बार भीमराज जी के पास जाते हैं। भीमराज जी आप बोलिए, अब तक अब आवाज पहुंच पा रही है शायद आप तक। हेलो बिल्कुल आपकी आवाज पहुंच पा रही है। हेलो। बिल्कुल भीमराज जी आपकी आवाज पहुंच पा रही है, बोलिए। हेलो ठीक है, एक बार फिर से ऑडियो कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए भीमराज जी के साथ। वापस से बीजेपी के पास जाते हुए ओम प्रकाश जी, मिथिलेश जी ने जो आपसे सवाल किया उसका जवाब दीजिए आप। निश्चित तौर पर मैडम, जैसा कि मिथिलेश जी ने बताया कि नकली मूंगफली की बुआई के अंदर नकली बीज यदि किसानों को मिले हैं तो निश्चित तौर पे किसानों के उम्मीदें धराशायी हुई है। सरकार दृढ़ संकल्पित है कि किसानों के साथ इस प्रकार के धोखाधड़ी नहीं हो। उसी के परिणाम स्वरूप हम सब लोग, हमारे कृषि मंत्री जी दिन रात अथक प्रयास कर रहे हैं और नकली खाद बीज भंडारण के ऊपर छापेमारी कर ऐसे नकली बीज किसानों को पुनः प्राप्त नहीं हो, पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए वे सदैव दृढ़ संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। ठीक है ओम प्रकाश जी, एक सवाल भविष्य में भी नकली ओम खाद प्रकाश जी, बीज के जो है वो राज्य सरकार अपने स्तर पे ऐसा कुछ कानून बनाकर या ऐसे कोई सरकारी दुकानें शॉप खोलकर निश्चित तौर पर यदि खाद बीज देती है जमीनी जी, तो जैसा कि आपने बताया तो निश्चित तौर पे किसानों के उम्मीदों धराशायी नहीं होगी। तो सरकार को कुछ ऐसी पहल करनी चाहिए और सरकार इस विषय पे निश्चित तौर पर विचार भी कर रही है। आने वाले दिनों में ऐसे सरकारी भंडारण आपको देखने को मिलेंगे, सरकारी खाद बीज की दुकान आपको देखने को मिलेगी। ओम प्रकाश जी, एक सवाल ये भी है कि कल जब फैक्ट्रियों पर जब छापेमार कार्रवाई चल रही थी, लगातार 3 फैक्ट्रीज पर किरोड़ी लाल मीणा गए, अधिकारियों के साथ गए, जो पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्टर हैं, वो सब चेक करे। उसके बावजूद भी कई ऐसे फैक्ट्री संचालक हैं जो वहां से ताला लगाकर भाग गए। किन्होंने उनको सूचना दी? मैडम, कौन इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, जोधपुर सर्किट हाउस में किरोड़ी लाल मीणा जी के प्रवास के तहत सर्किट हाउस पहुंचते हैं। सर्किट हाउस के पश्चात जोधपुर के पास ही बोरनाडा क्षेत्र में वे एक फैक्ट्री के अंदर छापेमारी करने जाते हैं। तो मीडिया की कई टीमें इनके पीछे लग जाती है और उनका वो इस लाइव करती है कि अब किरोड़ी लाल मीणा जी ने बोरनाडा के अंदर छापेमारी की और यहाँ से मंत्री जी का काफिला 9 मील की ओर अग्रसर हो रहा है। तो उस न्यूज को ध्यान में रखते हुए कई दुकानदार तालाबंदी करके वहां से निकल जाते हैं। निश्चित तौर पर ये जो जानकारी उनको मिल रही है वो ये हमारे प्रेस मीडिया के जो भी साथी है वो जो लाइव दिखा रहे हैं उन्हें थोड़ा सब्र करना चाहिए। संपूर्ण कार्रवाई होने के पश्चात इस प्रकार की कार्रवाई को दिखाना चाहिए, लेकिन वो न्यूज के ऊपर टकटकी लगाए बैठे रहते हैं। उन्हें ऐसा मालूम प्रतीत हुआ कि अब मंत्री जी का काफिला 9 मील की तरफ आ रहा है। तो 9 मील क्षेत्र के अंदर जो भी नकली खाद बीज बेचने वाले दुकानदार थे, फैक्ट्री संचालक थे, वे अपने अपनी दुकानों के प्रतिष्ठानों के ताले लगाकर रफू चक्कर हो गए। तो अब जो ये रफू चक्कर हुआ है, इन पे किस तरह का एक्शन लिया जाएगा? निश्चित तौर पर रफू चक्कर हुए हैं तो कहीं ना कहीं उनकी फैक्ट्री के अंदर इस प्रकार के नकली खाद बीज का स्टोरेज होगा तो उसको हमारे कृषि मंत्री जी नोटिस देकर आगामी दिनों में पाबंद करेंगे और आकस्मिक और भी उनके जो दौरे हैं वो दौरे जारी रहेंगे, छापेमारी जारी रहेगी और किसानों के साथ। ठीक है ओम प्रकाश जी, वापस आपके पास में लौटूंगी। एक बार जो हमारे संवाददाता है गिरीश दादिच, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश के पास एक बार वापस जाते हुए, गिरीश, जिस तरह की कल कार्रवाई हुई है और हम बातचीत भी कर रहे थे कि ठीक है गिरीश, वापस मैं आपके पास लौटती हूँ। एक बार कांग्रेस के पास जाते। भीमराज जी, आवाज मेरी अब पहुंच पा रही है आप तक? मैडम, मेरे को आवाज अब आई है। इतनी देर से वेट कर रहा हूँ। बीजेपी प्रवक्ता को आपने 4 बार मौका दिया। अबे नहीं भीमराज जी, मैंने आपको ही मौका दिया था, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं थी। अब आप बोलिए, आराम से आप बोलिए। वो टेक्निकल प्रॉब्लम आपकी है। बिल्कुल आप बोलिए। अब वक्त की थोड़ी सी कमी है तो आप बोलिए।
मैं सभी सवालों का कंटिन्यू जवाब दूंगा, आप बड़ा ध्यान से सुनना। बिल्कुल। किरोड़ी जी छापे मारते हैं मैडम, और छापे मारने एकदम छापे मारने जाते हैं। तो मैं इतना पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जितनी छापेमारी हुई है और अभी वर्तमान में सीजन कॉटन और मूंगफली का बुआई का चल रहा है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मूंगफली की बुआई है मैडम वो 60% करीब करीब हो गई, और बीज है वो किसानों तक पहुंच चुका 60% बुआई हो गई या 60% तक बीज पहुंच चुका है। 30% बचा, तो अब छापे मारने का फायदा क्या? 30% ही तो किसान बचे हैं, और जो 50 करोड़ का बीज का जिसकी बात कर रहे हैं वो तो गुजरात जाना था, उसको पकड़ा गया है। राजस्थान के 60% किसानों तक बिजली का मूंगफली का बीज पहुंच चुका। और किरोड़ी जी का जो बयान मैं सुन रहा था चैनलों के माध्यम से, आपके चैनल पे सुना, उन्होंने कहा जो मूंगफली है वो बीज के रूप में बेचा जा रहा है। तो किरोड़ी जी से मैं आपके चैनल के माध्यम से, किरोड़ी जी मूंगफली का बीज निकाल के बीज बेचा था, मूंगफली थोड़ी बेची था, मूंगफली तो मंडी में बिक गई। तीसरी बात यह मैडम कि जो बीज अधिनियम 1966 में बना और बीज नियम 1968 में बना, उसमें बीज अधिनियम में धारा 14 में साफ साफ कहा है कि निरीक्षक जाएगा और जाके उस पर छापेमारी करेगा, निरीक्षण करेगा, यदि रिपोर्ट है तो लैब में जाके चेक करेगा, उन पे मुकदमा दर्ज तो कराएगा। दिए है ना, जांच के तो आदेश दिए है ना सर, जांच के आदेश तो दे दिए, सैंपल भेजे गए हैं। मैडम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बीज अधिनियम में धारा 14 में ये प्रावधान है कि निरीक्षक जाके छापे मारे और छापे मार के उसमें जाके सैंपल ले और उन पे कार्रवाई करे, कानूनी कार्रवाई करे, मुकदमा दर्ज कराए, और यदि सील करने की नौबत हो और लाइसेंस रद्द करने की नौबत हो तो वो भी कार्रवाई करे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं क्या प्रशासन फेलियर है इसके अंदर, जब किरोड़ी जी को जानना पड़ रहा है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, क्या ये जो फैक्ट्रियों पे जो छापे मारे गए हैं, तो क्या नॉर्थ राजस्थान में सारी फैक्ट्रियां नकली है? क्या साउथ राजस्थान, उदयपुर संभाग और भरतपुर संभाग में एक ही फैक्ट्री नहीं है? किरोड़ी जी वहां क्यों नहीं गए? दौसा के अंदर क्यों नहीं गए? मैं जरूर पूछूंगा, क्योंकि मैडम मैं कोट कर रहा हूं का इसके अंदर जो सूचना देने वाला सूत्रधार है वो नॉर्थ राजस्थान का है, और वो किरोड़ी जी के साथ रहता है, और पहले बिहारी जी बिश्नोई के साथ था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं वो सूत्र जो सूचना देने वाला है वो वहां का है, इसलिए ये दिक्कत आ रही है। नंबर 3 मैं कहना चाहता हूं, ठीक है, ओम प्रकाश जी ज्यादा अच्छे जवाब दे पाएंगे आपकी इस चीज का। कंक्लूड मैडम, रुकिए मैडम प्लीज, मेरा नंबर है, मेरे पूरा करने दीजिए। बिल्कुल नहीं सर, आपने जो सवाल किया है, जो आप पूछना चाहते हैं वो ओम प्रकाश जी ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे ना। पूरी कर दूं फिर प्रॉब्लम। मैं इतना सर वक्त की तो कमी है ना, थोड़ी सी वक्त की कमी है। वक्त की कमी है तो मैडम मेरी तरफ से नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पहले एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें कितनी गिरफ्तारियां हुई, कहां चार्जशीट पहुंची, और जो 90-92 लाइसेंस रद्द किए थे, क्या वो 92 लोग आज मंडियों में काम कर रहे हैं दूसरे नाम से, या उनके प्रोप्राइटर या डायरेक्टर काम कर रहे हैं? तो फिर कार्रवाई का फायदा क्या हुआ? तीसरी बात यह मैडम, किरोड़ी जी ने 9-8 तारीख को पल्लू के अंदर एसबीआई बैंक में छापा मारा, जिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया था वो भाजपा कार्यकर्ता एफआईआर नंबर 80 के अंदर पल्लू थाने में नामजद आरोपी हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि बीजेपी ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई ठीक है भीमराज जी, ठीक है, आपका जवाब ओम प्रकाश जी 2 लाइन में जवाब भीमराज जी का। जी मैडम, जैसे हमारे साथी प्रवक्ता मित्र ने बताया कि बीज अधिनियम की धारा 12 के तहत इस प्रकार का बीज अधिनियम 2026 में बना। इससे पहले भी तो बीज अधिनियम ही बना हुआ था, तो उस समय उससे पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने बीज अधिनियम के तहत जो अपने अधिकारियों को भेजकर इस प्रकार की जांचें क्यों नहीं करवाई कि अब नकली बीज और खाद भाजपा के शासन में ही बिकने लगे हैं, उससे पहले कभी नहीं बिकते थे। और आपका आरोप है कि वो पश्चिमी राजस्थान या पूर्वी राजस्थान में ही छापेमारी क्यों करते हैं? तो एक व्यक्ति संपूर्ण राजस्थान, इससे पहले हमारे कृषि मंत्री जी सुदूरवर्ती सिरोही जिले में भी गए, कल जोधपुर आए, उससे पहले वे जो जयपुर उस एरिया में भी गए, उनकी छापेमारी निरंतर जारी है। तो एक व्यक्ति एक साथ सामूहिक रूप से संपूर्ण राजस्थान के संपूर्ण जिलों में छापेमारी कतई नहीं कर सकता। निश्चित तौर पर सिस्टम की कुछ ना कुछ फेलियर तो जरूर रहा होगा, लेकिन उस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए हमारे कृषि मंत्री जी दिन रात एक किए हुए हैं। यही मैं हमारे साथी प्रवक्ता मित्र को ओम प्रकाश जी कंक्लूड मैं करना चाहूंगी, शायद कृषि मंत्री जी को साथ नहीं मिल पा रहा है, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, कोई समन्वय की कमी है? क्या बता रहे हैं मैडम? ओम प्रकाश जी, क्या समन्वय नहीं बैठ पा रहा है किरोड़ी लाल मीणा जी में और आप लोगों में? क्योंकि कई तरह की कार्रवाई हुई है लेकिन एक्शन शायद नजर नहीं आता है, गिरफ्तारियां नहीं होती, ऐसे लोगों पर एक्शन नहीं लिया जाता। मैडम निश्चित तौर पर समन्वय की कोई कमी नहीं है।
हमारे किरोड़ी लाल मीणा जी ने जहां जहां छापेमारी की है, वहां जहां जहां जो कमियां पाई गई उनके लिए उन्हें नोटिस जारी किया गया है। उनके प्रतिष्ठान को सीज करने की कार्रवाई भी की गई है और भविष्य में इस प्रकार के पुनरावृत्ति ना हो ऐसा करके पाबंद करके कुछ समय के लिए उन्हें रिलीफ जरूर दिया गया होगा, लेकिन उन्हें पाबंद करके उनके प्रतिष्ठानों को पुनः प्रारंभ किया गया। लेकिन नकली खाद बीज वालों को तो पता ही ओम नहीं किया प्रकाश गया। जी, उसमें भीमराज जी, गुणवत्ता की मिथिलेश कमी जी, वालों आप को सभी कुछ का और रिलीफ गिरीश जरूर आपका भी, दे दी आप गई सभी का होगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और फिलहाल के लिए पंच लाइन में इतना ही। नमस्कार।